भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, प्रायेण नीच व्यसनेन मग्न निंदन्ति देवं कुकृतं न तु स्वयं। अर्थात जो बुरे व्यक्ति होते हैं वो विपत्ति आने पर सदा ही देवताओं की निंदा करते हैं, भगवान को दोष देते हैं। वे कभी भी ये जानने का प्रयास नहीं करते कि ये उनके खुद के कर्मों का फल भी हो सकता है। व्यक्ति अपने सभी सुखों के लिए अपने पुरुषार्थ को उत्तरदायी मानता है, परंतु अपने सभी दुखों के लिए भगवान को दोष देता है। जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। आज हम लेकर आए हुए हैं भ्रमर गीत, जो कि भगवान श्री कृष्ण के ही जीवन से आधारित है। भगवान श्री कृष्ण के ही इसमें बात की जाएगी। कहीं उद्धव और कृष्ण संवाद मिलेगा आपको, तो कहीं कृष्ण और कहीं उद्धव और गोपी संवाद मिलेगा। मैं आपको बता दूं कि इसमें आपको रस, छंद, अलंकार और उसके साथ साथ भाषा, भाव, ये सब आपको इसमें मैं बता दूंगा। ठीक, तो आइए स्टार्ट करते हैं भ्रमर गीत, जो कि क्लास 11 के लिए है। ये मतलब आप लोग क्लास 11 के ही विद्यार्थी हों तो इस वीडियो को आप देखिए। आइए स्टार्ट करते हैं। उद्धव मोहि ब्रज बिसरत नाही, हंस सुता की सुंदर कगरी, अरु कुंजन की छाह, वे सुरभि वे बक्ष दोहिनी, खरिक दुहावन जाए। आपको पता ही है कि भगवान श्री कृष्ण जब गोकुल से मथुरा गए, यानी मामा श्री कंस को मारने, तो फिर वापस कभी नहीं आए। तब ये भगवान श्री कृष्ण उद्धव से बात करते हुए, यानी उद्धव भगवान श्री कृष्ण के परम मित्र हैं, तो उनसे बात कर रहे हैं। भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं कि हे उद्धव, मोहि मतलब मुझे, ब्रज मतलब गोकुल, बिसरत मतलब भूलता, नाही मतलब नहीं। उद्धव मुझे गोकुल नहीं भूलता, अर्थात मैं चाहता हूँ कि गोकुल को भूल जाऊँ, फिर भी मैं गोकुल को भूल नहीं पाता। उसका कारण बताते हैं कि क्यों नहीं भूल पाता। आगे कहते हैं कि हंस सुता की सुंदर कगरी और कुंजन की छाह। क्योंकि गोकुल में हंस सुता मतलब जमुना जी की सुंदर किनारे, हंस सुता की सुंदर कगरी, जमुना जी का सुंदर किनारा, कगरी मतलब किनारा, अरु मतलब और, कुंजन मतलब बाग बगीचों की छाह। वो मैं जमुना जी की सुंदर किनारे को नहीं भूल पा रहा हूँ, वो बाग बगीचों की सुंदर छाह यानी उसकी छाया को नहीं भूल पा रहा हूँ। वह सुरभि व बक्ष दोहिनी, कह रहे हैं वे मतलब वे, सुरभि मतलब गाय, बक्ष मतलब बछड़ा, दोहिनी मतलब जिसमें गाय को दूहने के लिए जाते हैं। दोहनी मिट्टी की बनी होती है, आप लोग देखे होंगे। दोहनी मतलब मिट्टी की बनी होती है, वो पक जाती है तो बड़ा अच्छा उसमें मतलब गर्मियों में पानी वगैरह भी रखते हैं, बड़ा ठंडा रहता है। फिर कह रहे हैं कि वे सुरभि, वे गाय नहीं भूल पा रहा हूँ, वो बछड़े को नहीं भूल पा रहा हूँ, और वो जिस पात्र में अर्थात जिस बर्तन में गाय को दुहा जाता था, उस बर्तन को, खरिक मतलब होता है गौशाले को, दुहावन मतलब जब दुहने के लिए जाए मतलब जाते थे, और जब गाय को दुहने के लिए गौशाले में जाते थे, वो सब चीज़ें नहीं भूल पा रहा हूँ। ग्वाल बाल मिलकर कुलाहर, ग्वाल बाल मतलब मित्र यानी सखाओं के साथ मिलकर, करत मतलब करते थे, कुलाहर मतलब शोर, वहाँ पर थे तो अपने मित्रों के साथ, अपने सखा के साथ मिलकर कुलाहर करते थे, शोर करते थे। नाचत गही गही बाहें, और नाचते थे, गही गही मतलब पकड़ पकड़ कर, बाहें मतलब बाह यानी हाथ, और एक दूसरे के हाथ पकड़ पकड़ कर नाचते थे। यह मथुरा कंचन की नगरी है उद्धव, अपितु यह मथुरा कंचन की नगरी है। अर्थात अगर तुलना करें ब्रज की यानी गोकुल की और मथुरा की, तो मथुरा में बहुत कुछ है। यानी मथुरा की जो सुंदरता है ये कंचन अर्थात सोने की नगरी के समान है, लेकिन फिर भी यहाँ मेरा मन नहीं लगता। यह मथुरा कंचन की नगरी मन मुक्ता हल जाए, लेकिन जब भी मुझे याद आती है कहाँ की, ब्रज की, तो मेरा मन मुक्ता हल हो जाता है, व्याकुल हो जाता है। जब ही सूरत आवत वा सुख की, और जब भी सूरत मतलब याद, और जब भी याद आवत मतलब आती है, वह मतलब उस, सुख मतलब सुख की, और जब भी उस सुख की याद आती है, जी उमगत नहीं, ऐसा प्रतीत होता है कि जी मतलब मन।
उमगत नाही, मेरे शरीर में मेरा मन अर्थात मेरी आत्मा ने, मेरा जो जी है वो नहीं रह गया। वो व्याकुलता के साथ उमगने लगता है, व्याकुलता के से भर जाता है। अनगद भांत करी बहुलीला, और अनगद मतलब अनेकों, भांत मतलब प्रकार से, और अनेकों प्रकार से करी मतलब किया, बहु मतलब बहुत सारे, लीलाएँ मतलब लीला। और मैंने मथुरा में मैंने गोकुल में मथुरा और मैंने गोकुल में अनेकों प्रकार से बहुत सारे लीलाएं की, जसुरा नंद निभाया, और उन सभी लीलाओं को नंद बाबा और जसोदा माता ने निभाह किया अर्थात निर्वाह कर गए, बिता दिए। सूरदास प्रभु रहे मौन हो, और सूरदास जी कह रहे कि प्रभु अर्थात भगवान श्री कृष्ण मौन हो गए इतना कहते कहते, यानी इतना कहते कहते क्या हो गए, मौन हो गए। यह कही कही पछताए, और इतना कहकर पछताने लगते। एक बार मैं एक ही लाइन में देख लेता हूँ, अर्थात एक बार में देख लेता हूँ, ताकि कोई क्लियर न रहे, आपको 4 बार पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। देखिए, उद्धव मोहि ब्रज बिसरन नाही, हे उद्धव मुझे ब्रज नहीं भूला जा रहा है। क्यों? क्योंकि वह जमुना की सुंदर किनारा और बाग बगीचों की सुंदर छाँ है, वह गाय, वह बछड़े, और वह गाय को दूहने वाला बर्तन, वह गौशाला जहाँ पर गाय दूहने जा रही हैं, वह हमारे सखाएँ, हमारे मित्र, जब हम मिलकर कुलाहर करते थे और एक दूसरे की नाचते नाचते बाँह पकड़ते थे। कह रहे हैं यह मथुरा कंचन की नगरी, लेकिन इस कंचन की नगरी में भी मेरा मन नहीं लग रहा है। जब उसकी याद आती है मेरा मन मुक्ताहल हो जाता है। जब ही सूरत आवत व सुख की, जब भी उस सुख की याद आती है तो जी उमगत ना, ऐसा प्रतीत होता है कि मेरे तन में, मेरे शरीर में मेरा जी नहीं रह गया है। और अनगद भांत करी बहुलीला जसोदानंद, और अनेकों भांत अनेकों प्रकार से मैंने बहुत सारी लीलाएँ की, जिसको नंद बाबा और माता जसोदा ने निर्वाह किया। सूरदास प्रभु रहे मौन हो, यह कही के पश्चात सूरदास जी कह रहे हैं कि भगवान श्री कृष्ण उद्धव से ये सब कह कर के पछताने लगते हैं। अगर इसमें हम बात करते हैं रस का, तो इसमें रस आपको मिल जाएगा, विप्रलम्भ श्रृंगार मिल जाएगा आपको इसमें रस, भाषा ब्रज है, अलंकार विरोधाभास और अनुप्रास है, गुण माधुर्य है, ठीक, छंद गेय पद है। आइए चलते हैं अगले। बिनु गोपाल बैरिन भई कुंजय। अब यहाँ पे किसका प्रसंग है? यहाँ पर उद्धव और गोपियों का प्रसंग है। गोपियाँ उद्धव से कह रही हैं कि हे उद्धव, बिन मतलब बिना, गोपाल मतलब कृष्ण के, बैरिन मतलब शत्रु, भई मतलब हो गई हैं, कुंजय मतलब ये बाग बगीचे, यहाँ के चीज़ें। अब देखिए यहाँ पे क्या कह रहे हैं, बिनु अर्थात बिना, गोपाल मतलब कृष्ण के, बैरी मतलब शत्रु, भय मतलब हो गए, कुंजय मतलब बाग बगीचे। हे उद्धव, जब कृष्ण हमारे साथ थे तब तो यही बाग बगीचे जो है हमारे मित्र थे, लेकिन अब बिना गोपाल के, बिना कृष्ण के ये शत्रु के समान हो गए हैं, हमें शत्रु के समान दुख दे रही हैं। जैसे शत्रु होता है ना, वो कष्ट देखा, उसको देखकर बड़ी जलन होती है, तो ठीक उसी प्रकार अब इन सब चीज़ों को देखकर मुझे भी बहुत जलन हो रही हैं। तब वह लता लगत तन शीतल, कह रहे तब जब भगवान श्री कृष्ण थे तब, वह मतलब वही, लता मतलब लताएं, छोटे छोटे पौधे जो हैं, लगत तन शीतल, तन मतलब शरीर को, शीतल मतलब शीतलता, लगन मतलब प्रदान करती थी। जब कृष्ण थे तब वही लताएं शरीर को शीतलता प्रदान करती थी। अब भाई विषम ज्वाल की पुंज, लेकिन अब वो नहीं है, तो वही लताएं विषम ज्वाल की पुंज, हमारे समान विषम भयंकर अग्नि की पुंज की, अगर अग्नि की समूह के समान हो गए, जैसे अग्नि की ज्वाल, वह वही हमारे लिए अग्नि के ज्वाल के समान हो गई हैं। वृथा बहत जमुना खग बोलत, बहुत अच्छा प्रसंग है, एकदम ध्यानपूर्वक देखिए। वृथा बहत जमुना खग बोलत, वृथा मतलब व्यर्थ में, बहत मतलब बह रही है, जमुना मतलब जमुना। अब ऐसा प्रतीत हो रहा है कि जमुना ये क्या हो रही हैं, व्यर्थ में बह रही हैं। खग बोलत, और ये खग मतलब पक्षी, पक्षियों का बोलना भी व्यर्थ लग रहा है। वृथा कमल फूलन अलि कुंजय, और ऐसा प्रतीत हो रहा था, वृथा मतलब व्यर्थ में, कमल मतलब कमल का, फूलन मतलब फूलना, और ये कमल का फूलना भी अब व्यर्थ लग रहा है। और उसमें अल मतलब भंवरे, और भंवरों का गुंजना, और उसमें भंवरों का गूंजना भी अब व्यर्थ लग रहा। अर्थात जब कृष्ण थे तो वही जमुना का बहना अच्छा लगता था, वही पक्षियों का बोलना अच्छा लगता था, और कमल का फूलना अच्छा लगता था, उस पर भंवरों का गूंजना अच्छा लगता था।
लेकिन अब वो मेरे साथ नहीं हैं, तो यमुना का बहना व्यर्थ लग रहा है मुझे, पक्षियों का बोलना व्यर्थ लग रहा है मुझे, कमल का फूलना व्यर्थ लग रहा है मुझे, और उस कमल पर भंवरों का गूंजना भी व्यर्थ लग रहा है हमें। पवन पान घनसार से जीवन दधि सुध किरण भानि भय भुंजय। कह रहे हैं कि पवन, वायु, पान, घनसार, सजीवन, ये जितने भी सजीवन अर्थात हमें शीतलता प्रदान करने वाली चीज़ हैं, कपूर हैं, पवन है, पानी है, वायु है, ये सब जितने भी चीज़ें हमें सजीवन यानी शीतलता प्रदान करने वाली हैं। दधिसुत यानी चंद्रमा की किरण, हमें चंद्रमा की किरण भी शीतलता प्रदान करती है, लेकिन जब कृष्ण थे तभी प्रदान करती थी, लेकिन अब क्या हो गई, भानु अर्थात सूर्य के समान भुंजय मतलब कष्टकारी हो गई हैं। जब कृष्ण थे तब वही दधिसुत किरण यानी वही चंद्रमा की किरणें अच्छी लगती थी, शीतलता प्रदान करती थी, वही कपूर, वही पवन, वही पानी, वही हवा, लेकिन अब वही सब चीज़ें हमें भानु भय भुंजय, जैसे जिस प्रकार सूर्य की किरण कष्टकारी होती है, उसी प्रकार हमें ये सब भूंजे अर्थात कष्ट दे रही हैं, हमें चुभ रही हैं ये सब चीज़ें। यह उद्धव कहिए माधव सो मदन मार लीने हम नुधो। हे उद्धव, माधव से, माधव मतलब कृष्ण से, हे उद्धव कहियो माधव से, कृष्ण से कहिएगा, क्या कहिएगा कि मदन मार लीने हम लुंजे। मदन मतलब कामदेव, हमने कामदेव कर मार कर लुंज कर दिया था, लंगड़ा कर दिया है, क्योंकि कामदेव बड़े हमें परेशान कर रहे थे, तो इसलिए हमने कामदेव को ही मार कर क्या कर दिया, लुंजे मतलब लंगड़ा कर दिया। सूरदास प्रभु तुम्हारे दरस को मग जोवत अंकियाँ भाई जो। फिर सूरदास जी कह रहे हैं कि गोपियाँ कह रही हैं कि प्रभु को दरस को अर्थात कृष्ण के दर्शन को मग जोवत, मग मतलब रास्ते में, जोवक मतलब टकटकी लगाए हुए हैं, अखियाँ, और अखियाँ जो हमारे आँखें जो हैं वो कृष्ण के आने के लिए मतलब कृष्ण आएंगे इस उम्मीद से रास्ते में एकदम टकटकी लगाए देख रही हैं, और भई भुंजे और धुंधली पड़ गई हैं। ठीक, रस वियोग श्रृंगार है, इसमें पता ही चल रहा है। अलंकार अनुप्रास है, भाषा ब्रज सभी में रहेगा, छंद गेय पद सभी में रहेगा, तो इसलिए अगर ना बता पाऊँ किसी में तो परेशान मत होइएगा। अलंकार बदलेगा, रस बदल, हाँ श्रृंगार रस रहेगा, किसी में वियोग रहेगा, किसी में कुछ और रहेगा, रस श्रृंगार ही होगा। तो रस इसमें श्रृंगार है, अलंकार अनुप्रास, भाषा ब्रज, छंद गेय पद। ठीक, हमरौ हरि हारिल की लकड़ी, यहाँ पर बड़ी अच्छी बात कही गई है गोपियों के द्वारा भगवान श्री कृष्ण के लिए। क्या कहा गया है कि उद्धव से गोपियाँ कहती हैं कि हे उद्धव, जो हमारे हरि हैं ना, हमारे कृष्ण हैं, वो हमारे लिए हारिल की लकड़ी के समान। अब हारिल की लकड़ी क्या होती है, थोड़ा आपको समझा देते ना तो ज़्यादा अच्छा लग जाता। देखिए हारिल जो होती है ना, एक पक्षी होती है, और वह पक्षी हमेशा लकड़ी पर बैठती है, यानी वो लकड़ी पर बैठेगी, लकड़ी पर उड़ेगी। जैसे मान लीजिए ये जो है ये इसे लकड़ी आप समझिए, तो जो हारिल पक्षी है वो इसी लकड़ी पे बैठेगी, और जब उड़ेगी तो लकड़ी लेकर उड़ जाएगी, जब ज़मीन पे बैठेगी वो ज़मीन पे नहीं बैठती, वो लकड़ी पे बैठ जाएगी, और जब पेड़ पे बैठी ना तो भी लकड़ी पर ही बैठेगी। यानी अर्थात आप ये कहिए कि हारिल पक्षी अपनी लकड़ी नहीं छोड़ती, हारिल पक्षी का लकड़ी छोड़ने का मतलब है उसकी मृत्यु, अर्थात वो मर जाएगी। तो वही अब यहाँ पे आपको भाव समझ में आ गया होगा गोपियाँ क्या कहना चाहती है। जिससे हारिल पक्षी अपनी लकड़ी नहीं छोड़ती, अर्थात लकड़ी छोड़ने का मतलब मृत्यु, तो उसी प्रकार हमारे कृष्ण भी हमारे लिए हारिल पक्षी की लकड़ी के समान है। अगर मैंने उन्हें छोड़ा तो हमारी भी वही दशा। चलिए, हमरो हरि हारिल की लकड़ी, हे उद्धव हमारे जो हरि हैं कृष्ण हैं वो हारिल पक्षी की लकड़ी के समान है, जो मैं एकदम अच्छे से पकड़ रखी हूँ, मैं छोड़ नहीं सकती। मन क्रम वचन नंद नंदन उर यह दिलकर पकड़ी करें। मन में, क्रम में, वचन में नंद नंदन अर्थात कृष्ण बसे हुए हैं। हम बोलते हैं तो ही कृष्ण को बोलते हैं, कृष्ण निकलता है। हमारे मन में कुछ सोचते हैं तो भी, क्रम में अर्थात कोई काम करते हैं तो भी नंद नंदन यानी कृष्ण है, और मतलब हमारे हृदय में भी कृष्ण है। यह दृढ़कर पकड़ी, और मैंने इस चीज़ को दृढ़कर बड़े मजबूती के साथ पकड़ रखा है, अर्थात ये छूट नहीं सकता। अगर आप ये कहिए कि मैं कृष्ण को भूल जाऊं तो ये मतलब संभव नहीं है उद्धव जी, क्योंकि जागत सोवत स्वप्न दिवस नहीं कह रहे, मैं जागते हुए, सोते हुए, स्वप्न में, दिवस मतलब दिन में, नित मतलब रात में, कान ही कान जकड़ी, सिर्फ एक शब्द निकलता है कान ही कान, अर्थात कृष्ण कृष्ण ही जकड़ी मतलब जपती रहती हूँ।
जागते हुए, सोते समय, स्वप्न में, दिन में, रात में सिर्फ एक शब्द निकलता है, कान कान और जकरी मतलब कहती रहती हूँ, असुनत जोग लागत है ऐसो ज्यों करूँ ककरी। और तुम जो जोग की बात कर रहे हो उसको सुनकर इस प्रकार लग रहा है जैसे करुई ककरी कोई खवा दे और पूछे भैया स्वाद बड़ा मीठा है, तो उसको एक झापड़ मारने का मन करे, खींच के मार दूँ गिर जाए। तो ठीक उसी प्रकार आपकी जो जोग भरी बातें हैं सुनकर मुझे करुई ककरी के समान लग रही, क्योंकि आपको कुछ पता है कि मैं कर नहीं पाऊंगी, फिर भी हमसे आके बतिया रहे हैं आपकी भाई जोग की बात करो, जोग जोग। तो वही कह रही हैं कि जोग की बात हम नहीं कर सकते, हम जोग को अपना नहीं सकते, क्योंकि हम सोते समय, रात में, दिन में, सपने में काना काना ही कहते रखते, तो जोग का कोई स्थान नहीं हमारे अंदर। सु तो व्याधि हमो ले आए, सु तो व्याधि हमो ले आए। सु मतलब जो, तो मतलब आपने या तुमने, व्याधि मतलब रोग। ये जो तुमने जोग रूपी रोग हमारे पास ले आए हो, देखी सुनी न करी, न मैंने इसको देखा है, न सुना है, न करी मतलब किया है। तो भैया जब हमने इसको देखा भी नहीं है, सुना भी नहीं है और किया भी नहीं है, तो ये जो जोग रूपी रोग है ना, व्याधि है, आप इसे रोग कह सकते हैं या फिर आप इसे कह सकते हैं समस्या, रोग ही कहिए ज़्यादा से। कहने जो जोग रूपी रोग लाए हो ना मैंने इसको देखा है, ना सुना है, ना किया है। ये जोग क्या है अगले वीडियो में मतलब अगले पैराग्राफ में आपको बता देंगे, उसमें पूरा है। तो क्या मतलब, यह तो सूर तिन्हि ले सौंपो जिनके मन सक्रिय कर रहे हैं सूरदास की गोपियाँ उद्धव से कह रहे हैं कि यह तो तिन्हें मतलब उन्हीं को, ले मतलब ले जाकर, सौंपो मतलब दे दो। यह योग रूपी जो व्याधि है, रोग है, ये उन्हीं को ले जाकर दे दो जिनके मन चक्री, जिनका मन भैया चक्कर काटता रहता है। मेरा तो मन चक्कर नहीं काट रहा है, मैं तो सिर्फ कृष्ण को जानती हूँ। मेरा मन कृष्ण में लग गया, वो मिले ना मिले, आए ना मिले, तो इसका मतलब ये नहीं है कि मैं मतलब ये जो आपकी जोग है उसको अपना लूँ। अब गोपियाँ यहाँ पे कहना चाहती हैं कि मन्नत पूरी ना हो तो भगवान नहीं बदला करते, लेकिन यहाँ पर लोग क्या करते हैं, भैया मन्नत पूरी ना हो तो भगवान बदल देते हैं। तो इंसान को बदलने में कितनी समय लगेगा यहाँ के लोगों को। आइए अगले चलते हैं, पहले इसका हम आपको देख लेते हैं। रस की बात अगर कर लें यहाँ पे तो विप्रलम्ब श्रृंगार है, अलंकार यहाँ पे दो आ गए हैं भैया, अनुप्रास और उपमा, भाषा ब्रज, छंदोही गेय पद, बस और कुछ नहीं रखा इसमें। ऊधो जोग जोग हम नाही, यहाँ पे बड़ी अच्छी बात है, इसलिए समझने वाली बात है। क्या देखिए यहाँ पर जोग जोग दो बार आया है, तो एक जोग का मतलब हो गया जोग यानी जिस जोग की बात कर रहे हैं, जिस परम ब्रह्म की बात कर रहे हैं, एक जोग का मतलब हो जाएगा योग। हे उद्धव, ये आपके जोग के योग्य हम नहीं हैं, अर्थात जो आप जोग की बात करते हो हमसे कि कृष्ण को भूलो, जोग अपना लो, तो इस जोग के योग्य हम नहीं हैं। क्यों नहीं हैं इसको भी बता रही हैं, कह रही अबला सार है ज्ञान कह जाने, हम तो अबला हैं, अबला मतलब स्त्री नारी, सार ज्ञान यानी ब्रह्म रूपी ज्ञान, कह मतलब क्या, जाने मतलब जाने, हम तो स्त्री हैं, हम तो नारी हैं, हम भी आपके ब्रह्म रूपी ज्ञान को कैसे जान सकते हैं, कैसे ध्यान धराएं, और इस ब्रह्म रूपी ज्ञान का ध्यान कैसे धरूंगी, क्योंकि जब हम ध्यान धरेंगे तभी तो जान पाएंगे। तो इसलिए हम ये स्त्री हैं, हम इस आपके ब्रह्म रूपी ज्ञान को, जोग रूपी ज्ञान को नहीं जानते और इसका ध्यान भी नहीं धर पाएंगे। ते मोदन नयन कहत हो हरि मूरत जिम्माही करें, हे उद्धव, ते मतलब उसी को, मोदन मतलब मोदने के लिए, कहत मतलब कह रहे हो, नय मतलब नेत्र, उद्धव आप उसी नेत्र को मूंदने के लिए कह रहे हो, हरि मूरत जिम्माही, जिस नेत्र में हरि यानी कृष्ण की मूरत बसती है, जिस नेत्र में हरि की मूरत बसती है, आप उसी नेत्र को मूंदने के लिए कह रहे हो। ऐसी कथा कपट की मधुकर हम तय सुनी न जाई, हे उद्धव, मधुकर मतलब उद्धव, हे उद्धव ऐसी कथा कपट की अर्थात ऐसी छल और कपट की जो कथा है, कहानी आप कह रहे हो, हम तय सुनी न जाई, मुझसे सुनी नहीं जाएगी। स्वान चीर सिर जटा बंधाओ, ये दुख कौन समाई करें, आप कह रहे हो स्वान चीर यानी अपने कानों को चीर लें, सिर में जटा बांध लें, ये दुख कौन समाई, ये दुख कहाँ समाएगा। अच्छा स्वान चीर का क्या अर्थ होगा, अब भाई जब यहाँ पर जोगी हो जाएंगी स्त्रियाँ तो स्वान यानी अपने कानों को चीर कर
कुंडल पहनेंगी तो उसी कुंडल पहनने के लिए कान तो छीनना पड़ेगा ना, मतलब छीनने मतलब छिनवाना पड़ेगा ना। तो वही तो आप कह रहे हो कि स्वान चीर लूँ, यानी अपने कानों में कुंडल पहन लूँ और सिर में जटा बांध लूँ, ये दुख कौन समाए, ये दुख कहाँ समाएगा, ये दुख मैं बर्दाश्त नहीं कर पाऊँगी। चंदन तजी अंग भस्म बताओ, कह रहे चंदन को तज मतलब छोड़कर, अंग मतलब शरीर में, भस्म मतलब राख बताओ मत बता रहे हो। आपका कहने का अर्थ ये है कि मैं चंदन लगाना छोड़ दूं और अपने अंग में, अपने शरीर में भस्म लगा लूं। बिरह अनल अतिदाही, मैं पहले से ही बिरह रूपी अनल यानी अग्नि में अत्यंत, दाही मतलब दुखी हूँ, अत्यंत जल चुकी हूँ। चूँकि मैं पहले ही बिरह रूपी अग्नि में अत्यंत जल चुकी हूँ, तो इसलिए आप फिर मुझे कह रहे हो कि चंदन को छोड़कर अपने शरीर में भस्म यानी राख लगा लूँ। जोगी भ्रमत जाहि लगी भूले, सो तो हैं अपमाय करे है जोगी भ्रमत जाहि लगी भूले, जोगी भ्रमत जाहि लगी भूले, सो तो हैं अपमाही असूर श्याम तय न्यारी न पलचिन जो घट तय परछाई। अब यहाँ पे कह रहे हैं कि जोगी की तरह भ्रमट अर्थात घूमना लगी भूले, ये सब भूल कर, अर्थात जो आप कह रहे हैं कि सार ज्ञान कर लूँ तो मैं अपने यानी जो हमारा कृष्ण है उसको भूल जाऊँ, जोगी की समान योगी समान मैं घूमने लगूँ, सो तो है अब माँ, ये तो हमारी बस की बात नहीं है उद्धव जी। असूर श्याम तय न्यारी न पल छिन, अब सूरदास जी कह रहे हैं कि गोपियाँ कह रहे हैं कृष्ण के से न्यारी न पल एक छिन, मैं कृष्ण से न्यारी अर्थात दूर नहीं हूँ, पल छिन अर्थात एक भी सेकंड के लिए, जैसे जो मतलब जैसे घट मतलब शरीर, तय मतलब से परछाई, जिस प्रकार शरीर से परछाई एक पल के लिए भी अलग नहीं हो सकती, मतलब अलग नहीं हो सकती, उसी प्रकार हम भी कृष्ण से एक पल के लिए अलग नहीं हो सकते। ठीक, तो मैंने यहाँ तक देखा यानी 4 पैराग्राफ। अब अगले वीडियो में 4 और देख लेंगे। संपूर्ण वीडियो यानी आपको मिल जाएगी, पहले से ही बनी है यानी अपलोड है। ठीक, रस वियोग श्रृंगार है, इसमें आपको पता ही चल रहा है, इससे व्याख्या आप देख रहे हैं समझ में आएगा तो रस ऑटोमेटिक आ जाएगा। भाषा ब्रज है, छंद गेय पद है, गुण माधुर्य है। ठीक, फिर आप लोग भी अपना थोड़ा काम कर दीजिए, इस वीडियो को अगर हो सके तो शेयर कर दीजिए ज़रूर अपने दोस्तों के साथ। और कैसा लगा ये वीडियो, आपको समझ में आया कि नहीं आया, कमेंट ज़रूर करिए आप लोगों का कमेंट आता है तो ये हमें लगता है कि हाँ चलिए ठीक पढ़ाया जा रहा है।